पापड़ बेचो, थालियां बजाओ, तालियां बजाओ। दिस इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। राउत जी, थैंक यू वेरी मच सर। सर, we are discussing on India's glorious space journey. ये जो जर्नी है बहुत ही गौरवशाली है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, प्रधानमंत्री भी आए और चले गए, लेकिन इंडिया की ये स्पेस जर्नी निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। ये पंडित नेहरू वर्सेस नरेंद्र मोदी ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप वहाँ से मोदी मोदी करेंगे, हम नेहरू नेहरू करेंगे। ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। 2014 से पहले भी इस देश में बहुत बड़ा काम हुआ है और उसके बदौलत आज चंद्रयान ऊपर गया है। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है, प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है। कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। लेकिन ये भी विज्ञान है। मैं नहीं मानता ये विज्ञान नहीं है, ये भी साइंस है। गटार से भी हम गैस निकाल सकते हैं, ये भी साइंस है। लेकिन पंडित नेहरू की सोच ऊपर थी। पंडित नेहरू ने इसरो बनाया। पंडित नेहरू ने जिस तरह से ज्ञान, विज्ञान और तंत्रज्ञान की नींव रखी और आज हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी अद्भुत है सर। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा चंद्रयान 1 से शुरू हुई थी, चंद्रयान 2 में भी जारी रही और चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा है। ये हमारे 60-70 साल के टीम वर्क का नतीजा है। ये जो हमारा ऐतिहासिक पुराना संसद भवन है, उसमें जो आखिरी संयुक्त बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और सांसदों के साथ पैदल चलकर यहाँ तक आ गए, नए संसद भवन में आ गए। 1947 से हमारी सफ़र, इस देश की सफ़र इसी तरह से हो रही है। पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, कुछ नहीं बनता था, और आज हम हमारा चंद्रयान ऊपर भेज रहे हैं। सर, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। सर, मैंने कहा कि ये गौरवशाली यात्रा है। आज इसरो भारत का गौरव है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। विक्रम साराभाई जी के बारे में जयराम रमेश जी ने कहा, पूरी कहानी सुनाई।
विक्रम साराभाई इसरो के उस वक्त टीम लीडर थे और उनकी टीम भी बहुत छोटी थी। बहुत गिने चुने वैज्ञानिक उनके पास थे। पैसों की तंगी थी, लेकिन साल भर में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया और उसके पार्ट्स को साइकिल पर लाद कर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वो ऐतिहासिक तस्वीर आज भी हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देती है। और आज 6 दशक के बाद हम चांद पर, मंगल पर और गगनयान, ये सब जो देन है सर, ये हमारी देश के 60-70 साल में हमारे पंडित नेहरू से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री मोदी जी। सर प्लीज मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ। सर प्रधानमंत्री जी ने कल कहा मजबूत भारत बनाना है। बड़े सोच से ही भव्य मजबूत भारत का निर्माण होगा। सोच बड़ी होगी तो बड़े काम हो जाते हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी के सिवा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमने कोरोना काल में क्या देखा? पापड़ बेचो, थालियां बजाओ, तालियां बजाओ। दिस इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। ये साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे इस देश संजय के राउत जी प्लीज वैज्ञानिकों ने कंक्लूड। संजय राउत जी वैक्सीन बनाया। इस देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया और वैक्सीन बनने के बाद संजय राउत जी प्लीज कंक्लूड। प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपना फोटो लगाकर प्रचार किया। थैंक यू संजय राउत जी प्लीज कंक्लूड। हमको आदर करना चाहिए हमारे साइंटिस्ट का, हमारे विज्ञान का, हमारे टेक्नोलॉजी का। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्पीकर सर ये देश बहुत बड़ा है। प्लीज कंक्लूड। यू हैव टेकन सर ऑलमोस्ट 3 मिनट्स। साइंस टेक्नोलॉजी ये राजनीति करने का विषय नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने इस विषय में भी राजनीति लाई। हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तेलंगाना और आंध्र का झगड़ा लगा दिया। ये कब तक चलेगा सर? डॉक्टर अनिल जैन। सर आज के इस मौके धन्यवाद। सदन में राज्यसभा के सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में बोलते हुए प्रधानमंत्री नेहरू का पक्ष लिया और साथ साथ ये कह दिया कि जो नाली वाली गैस से चाय बनाकर बेचने का जो सपना था, ये अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है। कुछ लोग अंधभक्त कहे जाते हैं, कुछ लोग अंधश्रद्धा वाले कहे जाते हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ताली बजाना, थाली बजाना और इस तरीके से जो कार्यक्रम किए गए, ये सब कौन से वैज्ञानिक काम थे। इसके साथ साथ उन्होंने इसरो की सफलता का भी जिक्र किया। चंद्रयान 3 के सक्सेस मिशन पर, चंद्रयान 3 की सक्सेस सफलता पर उन्होंने सरकार को और इसरो को बधाई दी और ये कहा कि ये भारत की अक्षुण्ण शक्ति का परिचय है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी समर्थित सरकार पर भी निशाना साधते हुए उनकी कई कमियों को उजागर किया, जिससे सदन में हंगामा और हल्ला मचने लगा। तो संजय राउत की इस तरीके के बयान और उनके बेबाक अंदाज पर आपका क्या कहना है? क्या संजय राउत का ये बयान सही था? क्या कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा थाली बजवाना, ताली बजवाना और इस तरीके से जो की गई कार्यक्रम थे, क्या वो एक चुनावी स्टंट थे या फिर अंधश्रद्धा और अंधभक्ति का परिचय देने वाले काम थे? आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करें, अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो संजय राउत का ये अंदाज, ये बयान अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पीछे प्रियंका चतुर्वेदी थी। जब संजय राउत के बयान पर हंगामा और हल्ला मचता हुआ नजर आया तो उन्होंने भी अपने पक्ष रखा
और वो विपक्ष के यानी कि एनडीए समर्थित सभी सांसदों को चुप कराते हुए उनके ऊपर विरोध करते हुए अपना प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। तो इस तरह के बयानबाजी पर संसद की इस तरीके के माहौल पर काफी गहमा गहमी का रुख रहा और स्पीकर ने भी इस मामले पर अपनी आपत्ति जताई और उन्होंने रोकने का प्रयास किया। अंत में स्पीकर महोदय ने उन्हें कंक्लूड करने का इशारा देते हुए दूसरे मेंबर की तरफ इशारा किया और दूसरे मेंबर ने अपनी भाषण को स्टार्ट कर दिया। तो आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। आप अपने विचार जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना जरूरी बनता है। चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए और नेहरू से लेकर मोदी तक के शासनकाल में आपको कौन सा काम, कौन सा विचार अच्छा लगा, आप जरूर बताएं। जहां तक कि संजय राउत का ये कहना रहा है कि साल 2014 के पहले भी विकास कार्य हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ 2014 के बाद ही विकास हुआ है और 2014 के बाद ही कुछ अच्छे काम हुए हैं। भारत में इससे बड़े बड़े काम 2014 के पहले भी हुए हैं। यानी उनका साफ साफ इशारा था कि चाहे वो नेहरू गवर्नमेंट हो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे सोनिया गांधी की समर्थित मनमोहन सिंह वाली सरकार हो, उसमें भी कई सारे काम हुए हैं। तो आपके जवाब क्या हैं जरूर बताएं। हम एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।